मैं ज़रा आपको दिखाऊं कि आपने क्वेश्चनेयर्स को डिज़ाइन अगर पेपर में क्वेश्चनेयर डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफरेंट है, और जो है पेपर में क्वेश्चनेयर डिज़ाइनिंग डिफरेंट है, और जो आपकी बाकी अब जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, पेपर में आपकी क्वेश्चनेयर डिज़ाइनिंग डिफरेंट है, उसमें आपने सिंपल 10 क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है, और कोई डाटा शेटा प्रोवाइड ऑब्वियसली नहीं करना। बट फॉर द सेक कि आपको पता हो कि सर्वेज कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन ली जाती है और किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग की जाती है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो ये होती है कि आप सिंपली यहाँ पर अगर हम जाएं गूगल फॉर्म्स पर, ठीक है, आप अपने गूगल फॉर्म पर जाओगे, मैं कोई 10 क्यूरीज आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी जिसमें आप अपने सर्विस कंडक्ट कर रहे होगे। सो फॉर दैट सेक अपने आँख कान नाक सब खुला रखकर ये लेक्चर सुनना और देखना कि इसमें सर्वे जो है ना डिज़ाइन में मे बी मोस्ट ऑफ यू आपने किया होगा गूगल फॉर्म्स पर सर्वे को डिज़ाइन। तो वो हम आ जाते हैं गूगल फॉर्म्स पर। ये हमारा खुल गया गूगल फॉर्म्स, इसका कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, सिंपल गूगल फॉर्म्स लिखो और लॉगिन कर लो अपने गूगल अकाउंट से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जैसे मैं अगर न्यू क्रिएट करना चाह रही हूँ गूगल फॉर्म को, ये मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट यहाँ पर आप ब्लैंक पर जाते हो, क्वेश्चंस टाइप कर देते हो सिंपली। तो ये ऑलरेडी एक क्रिएटेड क्विज फॉर्म है। देन अगर आप देखो तो कुछ और भी प्रोवाइड है, कुछ मैं आपको डाटा शो करवाती हूँ कि गूगल फॉर्म क्रिएट कर लिया आपने, जैसे ये मैंने ब्लैंक के ऊपर करूँगी क्लिक, और उसमें मैं क्वेश्चंस टाइप कर दूँगी कि व्हाट इज़ जो है ना, व्हाट डू यू थिंक दिस एंड दैट, तो ये एक मेरा प्रॉपर जो है ना गूगल फॉर्म क्रिएट हो जाएगा इससे। मैं अभी आपको क्रिएटेड वाले की तरफ लेकर जाना चाह रही हूँ कि जो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम उसको ज़रा देख लें। तो जैसे ये मेरा गूगल फॉर्म है जिसमें मैंने अपना प्रॉपर पहले जो मैं चाह रही हूँ डाटा जिस बारे में मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, देन मैंने जो अपने ऑडियंस को एक पोस्ट करना है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप ये इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करें, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूँगी इधर से उधर। फिर आप ईमेल मांगते हो अपने ऑडियंस से, अगर आप चाह रहे हो जेंडर पूछते हो, एज पूछते हो, बैचलर या कोई स्टडी प्रोग्राम है, और फिर आप क्वेश्चन पोस्ट कर देते हो जो आप पूछना चाह रहे हो। तो ये आप देन आफ्टर दैट आप उसको पब्लिश करते हो, ठीक है, शेयरेबल लिंक आपका क्रिएट हो जाता है और आप हर व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पर भी इसको पोस्ट कर सकते हो, बट टू द रेलिवेंट ऑडियंस। यानी अगर आप बच्चों पर डाटा चाह रहे हो और यूथ से फिल करवा रहे हो तो इट इज़ रॉन्ग एंड यू आर क्रिएटिंग बाइस इन योर रिसर्च, और वो आपकी रिसर्च बिल्कुल ठीक नहीं है। रिसर्च क्यों की जाती है वैसे? वो इसलिए की जाती है कि आपको कोई क्वेश्चन है और आप उस क्यूरी को एड्रेस करना चाह रहे हो, तो वो रिसर्च होती है। जैसे सिंपल वर्ड्स में बताऊं, अगर हम देखना चाहते हैं कि कॉजेज ऑफ ओबिसिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है, मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया हुआ था। तो कॉजेज हैं ओबिसिटी के इन ऑफ ओबिसिटी, ठीक है, इन चिल्ड्रन हम देखना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली आप गूगल फॉर्म्स में वही पेश करोगे, और चिल्ड्रन है तो यूथ से डाटा कभी भी आप अपना एंटर नहीं करवाओगे, ठीक है। तो ये आपकी एक छोटी सी रिसर्च है जिसमें आप चाह रहे हो कि मुझे कॉजेज पता चल जाएं ओबिसिटी के चिल्ड्रन में। अब आ जाते हैं ये हमारा खैर जो रिस्पोंडेंट्स का डाटा, जब हर कोई रिस्पोंडेंट आपको रिस्पॉन्ड करेगा तो आपके पास ये डाटा इस तरह का क्रिएट खुद ब खुद होता जाएगा। डाटा क्या है, जैसे जेंडर है तो मोस्ट ऑफ द डाटा मोस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स फिल्ड इट विद फीमेल बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने मेल से डाटा नहीं फिल करवाया, परसेंटेज आ गई 98%। देन आपका जो था एज थी, एज ग्रुप मेरा एक स्पेसिफिक था कि मुझे यूथ से ही डाटा चाहिए, तो वो मेरी एज ग्रुप में ज़्यादा आए। देन स्टडी प्रोग्राम्स थे, कुछ फाइनल ईयर्स के ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, देन बैचलर्स के थे। तो अब ये जो डाटा है फॉर एग्जांपल, ये मुझे क्या बता रहा है, परसेंटेजेस, ये मुझे परसेंटेजेस देखकर पता चल रहा है कि अगर मेरे 49% रिस्पोंडेंट्स यूथ थे डाटा में, और अगर आगे जाके जो आंसर्स हैं उनके वो कहते हैं कि वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरा एक कंक्लूजन ये होगा कि बिकॉज दे इन ईट जंक फूड दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग ओबीस। और अगर वो साथ लिख देते हैं कि दे एक्सरसाइज रेगुलरली, तो इसका मतलब ये कि एक्सरसाइज करते हैं बट फिर भी वो जंक फूड खा रहे हैं, दैट इज़ वाई वो कोज मेरा आइडेंटिफाई हो गया। तो इस तरह से जब आप अपना डाटा कर लेते हो ना कलेक्ट, फिर आप ये तो ऑटोमेटिक है, आपने सिर्फ लिंक ही शेयर करना है ना। यहाँ तक मुझे बताओ किसी का कोई इशू है तो क्विकली से एड्रेस करो, फिर हम जाते हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग की तरफ। जी क्लास क्विकली करना क्योंकि हमारी गूगल मीट का टाइम होता है स्पेसिफिक।
आई वॉन्ट यू टू बी क्विक इन दैट रिगार्ड। ज़ारा अशरफ हैं जो कि क्विकली कर रही हैं रिस्पॉन्ड। अच्छा क्लास, आप लोग बिल्कुल ही चुप क्यों हो गए हो? पहले तो आप लोग बड़ा बोलते थे। आई थिंक मिड्स के बाद से कुछ जो है ना क्लास खैर खामोश हो गई है। एनीवेज हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग पे जाते हैं, फिर मैं आप लोगों की सुनती हूँ जो भी हैं दुख वगैरह। तो यहाँ पर आते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग। अच्छा, अब रिपोर्ट राइटिंग क्या है? रिपोर्ट राइटिंग में आ जाता है कि जैसे आपने कर लिया जी कोर्स को आइडेंटिफाई, आपने सिंपली एक मेथड भी क्रिएट किया, यानी आपने अपना गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपने सर्वे डिज़ाइन किया, ये आपका मेथडोलॉजी थी। आपने एड्रेस किया प्रॉब्लम को, वो भी आपने देख लिया कि भाई ये परसेंटेजेस आपने बताई, ठीक है, परसेंटेजेस। तो ये सारी चीज़ें आपने कंक्लूड करनी है देन कि आपके पास क्या कंक्लूजन निकला, कि क्या रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी रिपोर्ट होती है जिसमें आप जो परसेंटेजेस जैसे मैंने आपको दिखाई हैं उन्हीं को इंटरप्रेट करते हुए अपने रिजल्ट्स को अपने ऑडियंस को बताते हैं। ये जो रीडिंग रिपोर्ट है ये आपका बिल्कुल डिटेल चैप्टर है, इसको आप अपना गो थ्रू कर सकते हो डिटेल में समझने के लिए कि व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। राइट नाउ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से एक चंक जो कि रियली इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करना है वो मैं बता दूँ कि चंक है क्या है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि रिपोर्ट राइटिंग के एसेंशियल पार्ट्स क्या हैं। खैर अगर हमें यहाँ से नहीं मिलता तो आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड दैट या वी हैव गॉट दैट। So writing the final report includes your title page, it includes the name of group members or any university. Then it comes the summary of all of your reports, because your reader is not going to read from the A to Z. They need a particular report for that, background, why you chose this topic, what is important. So you cannot include much details in that, because if I will be providing you the topic then you can't, but if I will give you some 10 topics तो फिर आप कर सकते हो कि हाँ मैंने एक चूज किया टॉपिक एंड व्हाई यू चूज दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और इसमें रीज़न बिल्कुल एक प्रॉपर एम्पिरिकल रीज़न, और बाकी जो ऐसी ऐसी रीजंस होती है ना उसको जहन में रखना, ये ना कहना मुझे अच्छा लग रहा था टॉपिक, नो, you have to give the empirical reason because there is a lot of research conducted on it and I thought that it can contribute a lot in this field, that is why I chose this topic। बात खत्म, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका? ओबिसिटी से रिलेटेड है तो आप वो लिखोगे क्वेश्चन। रिसोर्सेज क्या हैं? ये आपने इतना व्हाट यू लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ये ना इंक्लूड करना, क्योंकि अभी मैं आपको लिटरेचर रिव्यू नहीं दे रही हूँ। मेथड्स क्या थे? वही सर्वे गैदरिंग, फाइंडिंग्स जो आप गेट करोगे, कंक्लूजन लिख दोगे, बात खत्म। इससे ज़्यादा डिटेल्स में आपने रिपोर्ट राइटिंग में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी जिसमें मैंने आपको बताया सर्वे डिज़ाइनिंग क्या है, देन आपका आपने क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करने हैं, देन आपने अपनी रिपोर्ट यानी जो डाटा अब आपके पास आ गया है रिस्पोंडेंट से वो आपने कैसे लिख देना है। अच्छा, आप अपने रिस्पोंडेंट्स चाह रहे हो ना 30 या 15, तो उतने ही का ही डाटा गैदर करो, उससे ज़्यादा ना जाओ। एंड एट दिस लेवल आई डोंट वांट यू टू इंक्लूड अ डाटा ऑफ 200 पार्टिसिपेंट, जस्ट जितना मैं आपको कहूँगी उतना ही प्रोवाइड करना है।